ये जो मुठभेड़ हो रही है ना हमारे आईनी तो अदारों के दरमियान, कराई जा उसके रही है। इफेक्ट बहुत बुरे। बड़ी तेजी से आना शुरू हो गए। आपकी स्टॉक मार्केट गिर रही है, आपका इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपसे बदजन हो रहा है। फिच ने जो कुछ कहा है, जिस तरह की बातें उसने की हैं, गरीबों का मतलब रहना और दुश्वार, पहले ही मुश्किल है और दुश्वार हो जाएगा। ये सारे उसके इफेक्ट हैं। जी पाशा साहब, स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है, वो तो ठीक है, नीचे आ रही इन्वेस्टमेंट आपकी, लोग जितना इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो इससे खौफजदा होता है। जो फ़ज़ा होती है, देखें कोई आपने बंदों को पकड़ के नहीं लाना होता फोर्सफुली के इन्वेस्ट करें। आपके मुल्क की जो फ़ज़ा होती है ना, लोग थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया क्यों जाते हैं? वहाँ लोगों को पता ना हमारा पैसा किसी ने छीनना, ना हमारे साथ फ्रॉड होना, और ना ही हम किसी पहाड़ी पे पकड़े जाएंगे और फिर तवान दे के हमें वहाँ से रहा किया जाएगा। वो यही होता है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपका मुल्क का रूल ऑफ लॉ इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब हम आपस में ही, हमारे नीचे अवाम का तो कोई हाल ही नहीं ना, हम आपस में ही इतने उलझे हुए हैं। हमारे अदारे, बहुत बड़े बड़े अदारे जो हैं, देखे ना, इससे बड़ा कोई अदारा नहीं है आपका। आपकी मुल्क की मतलब फौज है, आपके मुल्क का सुप्रीम कोर्ट है, फिर आपकी इलेक्शन कमीशन है, फिर आपकी पार्लियामान में जो बैठे हुए लोग, और इवन आपकी ये प्रेस ये मीडिया, सारे लोग आपस में उलझे हुए हैं। अवाम तो बहुत नीचे है, उनका तो कोई हाल ही नहीं। तो लिहाजा इस मुठभेड़ में सबसे ज्यादा मुल्क का नुकसान हो रहा है, उससे बड़ा नुकसान गरीबों का हो रहा है, और उससे भी बड़ा नुकसान उन लोगों का हो रहा है जो हमारी बेहतरी चाहते हैं, जो दियारे गैर में बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, और वो बेचारे 200-400 जो भी कमाते हैं, कोई रियाल बेचता है, कोई डॉलर बेचता है, और कोई पाउंड बेचता है। तो लिहाजा उसके इम्पैक्ट वो वहीं पे पैसे रोक लेंगे, तो क्योंकि ज़ाहिर है मुझे भी आ जाते हैं, ईद के ईद आ जाते हैं, ठीक है, तो वो भी वहीं रोक लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ फ़ज़ा अब हालात ठीक नहीं है। लिहाजा ये सबसे बड़ा इस बहरान का नुकसान हो रहा है, जिसे हमें एज अर्ली एज पॉसिबल इसे अपने अच्छे सोल्यूशन, आइनी सोल्यूशन, डेमोक्रेटिक एज वेल एज हमें आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए, वरना इस मुल्क का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। पहले ही बड़ी बुरी रिपोर्टें हैं कि जी बाकी जो फिच कह रही है, यहाँ खुशकसाली भी आएगी और सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ भी होंगी। तो ऐसे घर में कौन शादी करता है जहाँ कहते हैं इन्होंने तो हमें अगले टाइम का खाना ही नहीं पूछा। आइन जो है हमारा रिटर्न है, अब रिटर्न आइन है हमारा, तो इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं, भैया सब बड़ी अच्छी बात बता रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा आइन जो है वो रिटर्न है, लेकिन तो जिन्होंने अमल करना ना, वो देखें बरतानिया वाले, जिन्होंने अमल करना उनका आइन लिखा हुआ भी नहीं है। सबसे ज्यादा तो हमारे पास तो हमारा रिटर्न एक आइन है, उसमें आप किसी जगह आप डेविएट नहीं कर सकते। अगर आप गलत करेंगे तो जाहिर बात है वो फिर पब्लिकली उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वाम नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो ये बात बड़ी मियां साहब ने बड़ी अच्छी की है। मैं खुद कहूँगा, जब अदारे ही एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे तो अवाम कैसे करेगी?